Hello everyone. Today we are going to start the topic of vertebral column. As I said, first topic was covered as a bone, second topic was joints, and third is the vertebral column. We would study all the vertebrae in detail: cervical, thoracic, lumbar, sacrum, and coccyx. There are 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar, 5 sacrum, and 5 coccyx, which are fused into one. Okay, we should start the topic. As you can see, vertebral column has the 4 parts. As I said, pars cervicalis, pars thoracica, pars lumbalis, pars sacralis, and pars coccygia. Now the cervical part. Now the cervical and thoracic part, as I mentioned here, comes under the abdominal part, and sacrum comes under the pelvic part. Now there are two differentiation, which is called true vertebrae and false vertebrae. Now cervical, thoracic, and lumbar comes under true vertebrae, and sacrum and coccygeal comes under false vertebrae. Now cervical and lumbar curvatures are there. Cervical and lumbar curvatures make a concave anteriorly. As you can see here, it makes a concave anteriorly. This is the anterior side and this is the posterior side. Posterior side you can make out through the spinous processes, which comes backside, and anterior side is smooth, which is made up of vertebral bodies. Now cervical and lumbar curvatures make a concave anteriorly, known as lordosis, and thoracic vertebrae and pelvic curvatures. Pelvic curvatures come coccygeal, and sacrum makes convex anteriorly, known as kyphosis. अब हम स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा से. ट्रांसवर्स प्रोसेस, अभी ये कैसे पहचाने कि सर्वाइकल है या थोरासिक है या लंबार है सैक्रम है, वो इजीली पहचान जाते हैं अगर हमें याद होते कोई चीज़ है कि कैसे पहचाने सर्वाइकल वर्टिब्रे या थोरासिक वर्टिब्रे. तो पहली चीज़ है तो ट्रांसवर्स प्रोसेस उसका बहुत शॉर्ट होता है और फोरामिन होता है उसमें. अभी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस देखो, ये एटलस 1 है. एटलस 1 के इसमें एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है. ट्रांसवर्स प्रोसेस आर वेरी शॉर्ट विथ अ फोरामिन इन इट. अभी ये फोरामिन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका जो गैप है ये उसका पूरा फोरामिन है ट्रांसवर्स प्रोसेस का, और उसे कहते हैं फोरामिन ट्रांसवर्सोरियम. अभी इसकी बॉडी जो है वो कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट होती है. ये जो बॉडी का पार्ट है, ये मैं डिपिक्ट कर देती हूँ यहाँ पे बॉडी का पार्ट. ये जो बॉडी का पार्ट है ये बहुत शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू अदर डिफरेंट वर्टिब्रे. ओके, इसकी स्पाइनस प्रोसेस शॉर्ट होती है. अब ये जो स्पाइनस प्रोसेस है इसकी, ये बहुत शॉर्ट है, और वो थोड़ी सी बाइफिड भी है. बाइफिड मतलब वो डिवाइड होती है दो डिफरेंट इसमें. अब ये देखो, ये बाइफिड प्रोसेस है. इसकी स्पाइनस प्रोसेस बहुत शॉर्ट है और बाइफिड है. अभी ये जो सारा डिस्क्रिप्शन बताया मैंने ट्रांसवर्स प्रोसेस के बारे में, वर्टिब्रल बॉडी के बारे में, स्पाइनस प्रोसेस के बारे में, ये सारा कॉमन है C3 टू C6 के सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में. अभी C1, C2 एंड C7 के बारे में देखें तो उसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे एटलस और एक्सिस में जो फॉर्म होता है एटलांटो एक्सेल जॉइंट, और C7 में जो होता है वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, उसके वजह से बहुत सारे डिफरेंशिएशन अलग अलग बन जाते हैं. अभी हम लोग हर एक वर्टिब्रे को डिटेल में पढ़ते हैं. अब हम पढ़ते हैं C1 सर्वाइकल वर्टिब्रे विच इज़ कॉल्ड एज एटलास. अब इसे एटलास क्यों बोलते हैं, तो पहली बात तो इसमें बॉडी नहीं प्रेजेंट है. अभी इसमें बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा. सबसे पहले बता दूँ कि ये सुपीरियर एस्पेक्ट है एटलास का, जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, और उसमें अलग अलग पार्ट्स है, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है, उसे भी पढ़ लेंगे हम. ये है तुम्हारा एंटीरियर आर्च, ये है पोस्टीरियर आर्च. एंटीरियर आर्च और पोस्टीरियर आर्च में ये जो पार्ट है, इसमें पहला पॉइंट होता है
आप लिख लो, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाती जो, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो आप सिर्फ पिक्चर्स पे या जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान न देते हुए आप पेन पेपर लेके सब नोट कर लो, और साइड बाय साइड डायग्राम की बुक भी खोल लो, जिसकी वजह से आपको याद भी हो जाए। सो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। अभी ये जो बोल रही हूँ वो एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन, ये एटलास और एक्सिस का जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट बन जाता है, जो अटैचमेंट होता है उसके लिए वो एक अटैचमेंट होता है एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन का। और ये जो एंटीरियर ट्यूबरकल है यहाँ पे, वो अटैचमेंट देता है एंटीरियर ट्यूबरकल लिगामेंट को। और ये जो पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर का जो पार्ट है उसका अटैचमेंट होता है पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन, और वो फिल करता है गैप को एटलस एंड ऑसिपिटल के बोन में। और यहाँ और एक देख लो आप, जो हमने C3 to C6 के सर्वाइकल वर्टिब्रे में देखा था, उसमें स्पाइनस प्रोसेस थी, लेकिन यहाँ पे कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं दिख रही है। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। अभी ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। उसके बीच में एक फोरामिना है, फोरामिना ट्रांसवर्सम, जो हमने पढ़ा है। अभी ये जो है उसे लैटरल मासेस कहते हैं, लैटरल मासेस ये वेट बेरिंग होते हैं, एंड अपर एंड लोअर मासेस भी कहा गया है इसे। और यहाँ पे एक अटैचमेंट होता है, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलास के लिए अटैचमेंट होता है। यहाँ पे एक रिंग बनती है जिसके वजह से एक्सिस अपना ओडोंटॉइड प्रोसेस के थ्रू एटलास और एक्सिस को जॉइंट बना के एक होता है, इसलिए ये एक रिंग फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे एक अटैचमेंट होता है लिगामेंट्स का। ओके, एंड ये जो सरफेस है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट joints to occipital bone to form joints to occipital condyle to form atlanto-occipital joint। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, शायद मैंने कुछ तो मिस किया है यहाँ पे। तो फर्स्ट इसमें है एंटीरियर आर्च, पोस्टीरियर आर्च हमने पढ़ लिया है। एंटीरियर आर्च में दो अटैचमेंट होते हैं, एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन, जो स्कल का बोन है ऑसिपिटल बोन, उसके ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, जिसके हेल्प से एटलास जॉइंट होता है ऑसिपिटल बोन के साथ। तो उसका एक अटैचमेंट होता है एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन। और एंटीरियर ट्यूबरकल जो है वो अटैचमेंट होता है एंटीरियर ट्यूबरकल लिगामेंट से। Posterior arch similar to anterior arch, it also gives attachment to posterior atlanto-occipital membrane, and transverse process is there, foramina transversorium is there, and lateral masses ये weight bearing masses है, superior articular facet है, joint to occipital condyles to form atlanto-occipital joint। और एक बात, ये जो फोरामिन है यहाँ से एक इंटरनल फोरामिन के साइड से यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन पास होता है, और थर्ड पार्ट ऑफ आर्टरी सब ऑसिपिटल ट्राइंगल इन बिटवीन द आर्टरी एंड बोन्स देयर रन्स अ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। ये जो है बता देती हूँ, ये जो पार्ट है यहाँ से थर्ड पार्ट ऑफ आर्टरी ऑफ सब ऑसिपिटल ट्राइंगल बिटवीन द आर्टरी एंड बोन, वो पहली सर्वाइकल नर्व पास होती है यहाँ से। ओके, और ये जो लोअर बॉर्डर है, लोअर मार्जिन ऑफ पोस्टीरियर आर्च, वो एक लिगामेंटम फ्लेवा को अटैचमेंट में हेल्प करती है बिटवीन पोस्टीरियर आर्च एंड लैमिना ऑफ एक्सिस। ये जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियन आर्च है उसमें एक अटैचमेंट होता है लिगामेंटम न्यूकी का, एंड और ये साइड मीडियन आर्च के साइड में एक अटैचमेंट होता है मसल का, मसल रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर मसल, और वो बाउंड्री फॉर्म होता है सब ऑसिपिटल ट्राइंगल का। और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है लैटरल साइड का, माइन्यूट ट्यूबरकल होता है उसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप, माइन्यूट ट्यूबरकल है यहाँ पे।
तो उसका अटैचमेंट होता है रेक्टस कैपिटस लैटरलिस एंड सुपीरियर ऑब्लिक ऑन अपर सरफेस एंड इन्फीरियर ऑब्लिक एट इट टिप्स, एंड वो दोनों फॉर्म होते हैं सब ऑसिपिटल ट्राइंगल की बाउंड्रीज में। और एक बात, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलास जो है उसके फ्रंट में, उसके आगे ट्रांसवर्स प्रोसेस के फ्रंट में, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि उसके इंटरनल जुगुलर वेन पास होती है वहाँ से, और उसके टिप के पास स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पास होती है। ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप के पास स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पास होती है और ऑसिपिटल आर्टरी पास होती है। उसके टिप के उस वहाँ से पैरोटिड ग्लैंड सिचुएटेड होता है। एट द कवर्ड बाय accessory nerve and occipital artery, the tip is covered by parotid gland. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एटलास के बारे में। वो एक रिंग लाइक बोन है, रिंग लाइक बोन एंड हैज़ अ फोरामिनर ट्रांसवर्सिम। वो एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे है, उसमें बॉडी और स्पाइन नहीं होता है। एंटीरियर पार्ट उसका स्मॉल होता है, पोस्टीरियर पार्ट उसका लॉन्ग और कर्व्ड होता है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट इलेप्टिकल है एंड इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, इंफीरियर पार्ट उसका, और उसका इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट स्मॉल एंड सर्कुलर होता है। स्कल अटैच्ड ऑन सुपीरियर फैसेट, सुपीरियर फैसेट पे स्कल अटैच होता है। यहाँ पे सुपीरियर फैसेट पे स्कल अटैच होता है बाय ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स टू फॉर्म एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। यहाँ तक शायद क्लियर होगा सबको कि एटलास कैसे होता है, कैसे पहचाना जाता है, उसमें क्या क्या अटैचमेंट्स होते हैं। सो यह वी स्टॉप बाय लर्निंग C1 एटलास वर्टिब्रे। नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका पूरे सर्वाइकल वर्टिब्रे C2 टू C7, उसके डिफ्रेंसिएशंस, कैसा सर्वाइकल वर्टिब्रे पहचाने, कैसे अलग होता है, स्पाइनस प्रोसेस में क्या डिफ्रेंसिएशन है। ऐसे करते करते हम लोग थोरासिक लंबार सैक्रम भी कवर कर लेंगे और फिर आगे ऐसे ही बोन्स कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना कि ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट्स चाहिए करके, और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड प्लीज़ रिवाइज without revising or just watching the video is useless, so please do your self work also. So thank you, bye bye.